हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आज हम कवर करेंगे मोच आना। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हड्डियों की टूट और मोच, जो कि मैंने पिछली दो वीडियो कवर कर दी हैं, जिसमें शुरू में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर के बारे में बताया है, और उसके बाद विशेष अस्थिभंग, जो जैसे सर पर चोट लग जाना या कुछ इस बॉडी के किसी और हिस्से में चोट लग जाना, उसको कैसे हैंडल करना है, तो इसके बारे में बताया। आज हम बात करेंगे मोचाना। ठीक है, तो हड्डियों के बीच में जोड़ या संधियां होती हैं। क्या होता है कि जोड़ होती हैं और संधियां होती हैं, जिनमें शरीर के विभिन्न अंग हिल डुल सकते हैं। इन जोड़ों पर दो या दो से अधिक हड्डियां आकर मिलती हैं जब शरीर के अंग अचानक अधिक मुड़ जाता है। अक्सर हमारे पैर में मोच आ जाती है। क्या होता है कि ऊंची हील पहन ली और कहीं गड्ढा है, मतलब इस तरह का रोड है कि गड्ढे वगैरह ज्यादा, हील ऊंची है तो एकदम से पैर मुड़ जाता है ना। तो अधिक मुड़ गया, नॉर्मल मुड़ गया तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ज्यादा मुड़ गया तो क्या होता है, झटका लगता है, तो जोड़ का तंतु या कंडरा खिंच जाता है और मुड़ जाता है, पैर में मोच आ जाती है। कई बार ऊंची नीची जगह पर पैर पड़ने से भी मोच आ जाती है। मोच आने पर पैर में सूजन आ जाती है, जोड़ अपना काम नहीं करता, पैर में टखने की मोच सबसे अधिक होती है। टखने के बाद कलाई की मोच कलाई में लग जाती है, ठीक है जो। और कभी कभी कमर, गर्दन और अन्य संधि स्थल में भी मोच आ जाती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मोच की पहचान क्या है। मोच आने पर प्राय बंधक सूत खींचकर टूट जाता है, जिसमें रक्त भी बहने लग जाता है अगर ज्यादा मुड़ गया है। सूजन के साथ साथ जोड़ के स्थान पर रंग भी बदल जाता है, नीला हो जाता है। कहते हैं ना कि नील पड़ गया है, ठीक है, नील भी पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अंग हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। अब उपचार देख लेते हैं। उपचार में क्या है कि बर्फ के पानी में कपड़ा भिगोकर उस स्थान पर रखना चाहिए जहां पर हमारे चोट आई है। यदि रोगी को आराम ना मिले तो गुनगुने पानी से भीगे कपड़े से भी सेक पहुंचानी चाहिए। मोच यदि पैर में है तो रोगी को जूता पहने हैं तो जूता तुरंत उतार देना चाहिए। जिस स्थिति में घायल को आराम मिले उस स्थिति में ही उसे रहने देना चाहिए। रोगी को मनोवैज्ञानिक ढंग से चोट की पीड़ा सहन करने योग्य बनाए, यानी कि हिम्मत दें उसको कि ठीक है, चोट लग गई है, सही भी हो जाएगी। यदि मोच घर के बाहर आई है तो घायल को घर लाकर तुरंत उपचार करना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज्यादा सीवियर है तो उसको फौरन ही डॉक्टर के पास ही लेके जाना चाहिए। मोच पैर या कलाई की हो तो तसले में एक गर्म तथा दूसरा ठंडा, मोच वाले भाग को क्रम से ठंडे और गर्म पानी से थोड़ी थोड़ी देर से डुबोते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक टब में हम गर्म और एक में ठंडा लें, इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, और मोच आए हुए अंग पर धीरे धीरे मालिश करना चाहिए, आराम मिले। मालिश का मीनिंग ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा टाइट हाथ से उसे रगड़ना नहीं, बहुत ज्यादा फिंगर से बस लगाकर और छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हड्डी की टूट और मोच में अंतर, अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही था। तब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। हड्डी की टूट या मोच दोनों का संबंध हड्डियों से ही है, परंतु दोनों में ना अंतर है। क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। हड्डी की टूट हड्डी में ही होती है। मोच अस्थि संधि विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है, ठीक है। हमें पता है चल और चल दो संधियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है वो करी गई है चल संधियों में। यह हड्डी पर दबाव पड़ने पर चोट लगने के कारण होता है, ये खिंचाव के कारण होता है, ठीक है। ये दबाव के खिंचाव के ऊंचे नीचे होने के कारण। यदि हड्डी में दरार पड़ जाए तो टूट जाने को कहते हैं। संधि में बंधे रखने और बंधे टूटे तथा स्नायु में खिंचाव टूट जाना कहते हैं। जिस स्थान पर हड्डी टूटी है वह अंग लटक जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है। लटकता तो नहीं है लेकिन चरमराहट होती है। हड्डी का अंग रंग नहीं बदलता और चोट लगी है तो रुधिर यानी कि ब्लड निकलने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि रंग नीला या काला हो जाता है और रुधिर नहीं निकलता, ठीक है। जोड़ उतरना, इसका मीनिंग क्या है कि हम जानते हैं कि अस्थि संस्थान में अनेक स्थलों पर दो या दो से अधिक अधिक हड्डियां परस्पर संबद्ध होती हैं। ये स्थल अस्थि संधि या हड्डी का जोड़ कहलाता है। सामान्य स्थिति में संबंधित अस्थियां एक निश्चित स्थिति में रहती हैं, सुचारू रूप से अपना कार्य करती हैं, परंतु कभी कभी किसी अंग में खिंच जाने से या अधिक मुड़ जाने से हड्डी अपने निश्चित स्थान से हट जाती है। जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको अगर गोदी में हमने सही से नहीं लिया तो अक्सर क्या होता है कि उनका कंधा उतर जाता है, कहते हैं ना बच्चे का। इस प्रकार हड्डी अपने जोड़ के स्थान से हट जाती है। इस हट जाना ही जोड़ उतरना यानी कि डिसलोकेशन कहलाता है। व्यवहार में देखा जाता है कंधा, कोनी, कूल्हे, जबड़े संधि पर ही जोड़ उतरना असामान्य होता है। लक्षण क्या है इसके कि संबंधित जो संधि स्थल है अत्यधिक जो है दर्द होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा कंटिन्यू ही रोता है, अगर उसका कंधा वगैरह अगर उतर जाता है तो बच्चा कंटिन्यू रोता ही रहेगा, उसको तकलीफ इतनी होती है। इसके अतिरिक्त जोड़ से संबंधित अंग सामान्य कार्य करना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए यदि कंधे का जोड़ उतर जाए तो बाह हिला डुला नहीं सकते, असंभव होती है। जोड़ उतर जाने पर संबंधित अंग आकार में भी सामान्य ही रह पाता है और आकार विकृत हो जाता है।
सूजन भी आ जाती है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। उपचार, जोड़ उतरना एक असामयिक घटना है और इसका प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। आहत व्यक्ति को आराम से लिटाया या बैठा देना चाहिए। प्रभावित स्थान पर उस स्थिति को रखना चाहिए जिसमें उसे अधिक कंफर्टेबल हो और प्रभावित तक अधिक आराम पहुंचाने के लिए कुछ स्थानों पर कपड़े की गद्दी, पैड, तकिया जो है लगाया जा सकता है। इस व्यवस्था में पीड़ा कम हो जाती है तथा स्थिति अधिक बिगड़ने से बच जाती है। जोड़ उतरने के कारण होने वाली पीड़ा को कम करने के प्रभावित स्थान पर क्या है कि हमें बर्फ की थैली से सिकाई करनी चाहिए और अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही जोड़ चढ़ाना चाहिए। डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। पहले तो खैर घर में इस तरह से दाई वगैरह होती थी, जो नर्सेज होती थी, वो इस तरह के काम कर देती हैं। हमारे आज भी सोसाइटी में गली मोहल्ले में इस तरह की हैं आंटी, जो बच्चा अगर हंसली वगैरह उतर जाती है तो वो चढ़ा देती है ना। तो इस तरह से हमने आसपास अपने देखा भी है, वरना आप डॉक्टर के हम ले जाते हैं आज तो वहां चढ़ जाती है। यदि इस प्रकार कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो जोड़ चढ़ावा देना चाहिए। साधारण व्यक्ति को जोड़ चढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर खुद को नहीं आता तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, विशेषज्ञों का ही हमें के पास जाकर ही ये काम कराना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सामान्य स्थान के जोड़ उतरने के उदाहरण व उनके उपचार। तो कंधे के जोड़ अगर हम देखें तो घायल कंधे पर बगल में पैड लगा दें। ठीक है। और घायल को आराम बिस्तर पर लेटा दें। लेटने की स्थिति इस प्रकार घायल को अधिक से अधिक आराम मिल सके। दर्द अधिक है तो घायल को बर्फी थैली उस जगह पर जहां घायल अंग है उस पर बर्फी थैली रख दें। और कभी कभी गर्म सेक भी लाभ देती है। घायल व्यक्ति को कोई गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए, जैसे चाय, कॉफी, दूध या हल्दी वाला दूध, जो कि उसको आराम पहुंचाए। ठीक है। नेक्स्ट है, घायल व्यक्ति के शरीर को ढककर रखना चाहिए। किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति को जोड़ बैठने का कार्य नहीं देना चाहिए। अस्थि चिकित्सक सलाह लेना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है कोहनी का जोड़। ये जोड़ बच्चे में उतरता है और कोहनी का जोड़, जो कि मैंने आपकी बात कही थी कि प्राथमिक चिकित्सा हाथ की कोहनी के पास तुरंत धीरे धीरे मोड़कर सीने पर रखिए। क्या है ना, धीरे धीरे मोड़कर हमें क्या करना है, उसको सीने पर रखना है। उसके बाद में क्या है कि हाथ की छोटी झोली लटका दे। कुशल चिकित्सक को तुरंत जो है वो दिखाना चाहिए। जबड़े का जोड़ उतरना, नीचे जबड़े का जोड़ जोड़ होता है। कभी कभी जोर से जंबाई लेने पर जोड़ खिसक जाता है। जो हमें जंबाई आती है उसमें वो खिसक जाता है। प्राथमिक चिकित्सा, यदि संभव हो तो ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर सावधानी से पट्टी ठोड़ी के नीचे रखकर सिर के ऊपर गांठ लगा दें। कूल्हे का अगर देखें तो व्यक्ति को आराम से लिटा देना चाहिए। ठीक है। कूल्हे के बाहर की ओर लंबी कपच्ची लगा देनी चाहिए। जांग पर एक एड़ी तक कई स्थानों पर पट्टी बांध देनी चाहिए और स्ट्रेचर पर लिटाकर ही चिकित्सक के पास लेके जाना चाहिए। उसको चला करके ले जाने का नहीं है। पेशियों का खिंचाव, कभी कभी अचानक ही भारी वजन उठाने से कमर में दर्द हो जाता है। सीधा खड़े होने पर दर्द होता है तो आराम की स्थिति में भी दर्द होता है। तो कभी कभी सूजन आ जाती है, नीला भी पड़ जाता है। तो घायल के अंग में सूखी गर्म सिकाई करनी चाहिए। खिंचाव वाले स्थान को आराम दें और चिकित्सक को दिखाएं। नील पड़ जाने में क्या है कि कई दुर्घटनाएं ऐसी होती है ना कि नील पड़ जाता है। कुछ चोट ऐसी होती है, अक्सर हमारे साथ तो क्या होता है कि हम चल रहे हैं और बेड लग गया, कोई फर्नीचर लग गया, इतनी तेज लगता है कि खून तो नहीं निकलता पर वो स्थान नीला या काला पड़ जाता है थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो रक्त जम जाता है। तो चोट लगने पर उपचार प्रारंभ में अधिक लाभदायक होता है कि यदि उपचार देर से प्रारंभ किया जाए तो उसको संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता, जबकि तत्काल प्रारंभ किए हुए उपचार से लाभ मिलता है। क्या होता है कि घायल भाग पर 1 घंटे साधारण ठंडी पट्टी रखनी चाहिए। ठीक है। प्रत्येक घंटे में 15 मिनट में बर्फ का टुकड़ा या बर्फ की थैली रखनी चाहिए। दिन में क्रमशः गर्म व ठंडी पट्टी से 15 से 20 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार रखनी चाहिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी करे थे कि अस्थि के कारण क्या है, फिर लक्षण है, फिर प्रकार है, उपचार है, नील पड़ना, मोच। ये आज हमने चैप्टर कर लिया है कवर। इसके बाद ये क्वेश्चन है, आप इनको वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिए। और जो लोग नए हैं वो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहां ये पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। तो देखिए, ये देखिए कितनी बार आया पहुंच उतरने का। ठीक है। इन किताब से पढ़ने से हमें यही फायदा रहता है कि हम आने वाले टाइम में नहीं पढ़ाना है हमें, तो हमें बुक्स का पता होना जरूरी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके बाद में यह है एमसीक्यू, देखिए ये कितनी बार आया हुआ है। ठीक है। ये तो यहाँ आज हमारा हो गया है ये चैप्टर फिनिश। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेचुरल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए हैं वो मैं उनको बता दूं, होम साइंस दर्पण से मेरा चैनल है, वो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और मैंने क्लास 1 से सभी क्लासेस की वीडियोस बनाई है, वो जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और आपका कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।